में घर के साथ साथ बाहर निकल के काम करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी जैसे मैं भी रास्ते में थी तो मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि कुछ मैम जाम वाम लगा हुआ है, कुछ कर्फ्यू जैसा माहौल है, क्लियर नहीं था। लेकिन फिर यहाँ पहुँची तो लखन जी ने बताया कि मैडम कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ है 8 थानों में। उसके बाद भी तकरीबन 30-40 लोग मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इसमें लेडीज़ भी हैं। तो ये हमारे लिए वाकई बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी विषम परिस्थिति में भी यहाँ पे आके बैठे हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो ये हमारी इस चीज़ को डिफाइन करता है कि वाकई हम अपनी ज़िंदगी को लेकर या हमारे भविष्य को लेकर कितने सीरियस हैं, गंभीर हैं। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं डॉक्टर मेघा दुबे, मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, लेकिन बाय प्रोफेशन में एक नेटवर्कर हूँ पिछले 6 साल से। जैसे अंशु सर ने बताया, विगत 6 वर्षों से वो काम कर रहे हैं, 6 वर्षों से उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। मैं भी विदिशा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन पिछले 4 साल से मैं अभी भोपाल में ही रह रही हूँ। आप लोगों को मेडिसिन, एग्रीकल्चर, आयुर्वेद सभी की नॉलेज मिलेगी, लेकिन उससे पहले वो नॉलेज हम क्यों ले रहे हैं, आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों की ही राय लेना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, वो जानना अभी ज़्यादा ज़रूरी है या सबसे पहले मेडिसिन जानना ज़रूरी है? प्लीज़ टेल मी। तो यहाँ पर कोई लेक्चर नहीं हो रहा है, हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, हेल्दी डिस्कशन करेंगे, जिससे मैं आप लोगों से भी कुछ गेन कर पाऊँ और आप लोग मुझसे कुछ गेन कर पाएँ। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, उसके माध्यम से आपका वाई क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि आपने सुना है ना, ऐसे गांव होते हैं, गांव में अलग अलग पंचायत होती है। तो एक बहुत बड़ी पंचायत हुआ करती थी, उसमें लगभग 100 गांव हुआ करते थे। उन 100 गांव में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट उनको ना कुछ डेवलपमेंट करना नहीं चाहती थी। तो उस के अलग अलग गांव के जो मुखिया लोग होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5 मुखिया लोग होते हैं, तो वो आपस में मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग के माध्यम से वो ये बात करते हैं कि यार गवर्नमेंट अपने गांव में, अपनी पंचायत में कुछ डेवलपमेंट करना नहीं चाहती है, हम लोग मिलकर तो कुछ कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? तो जैसे हम कभी किसी मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, कहीं भी, तो हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। या तो हमारा फीस होता है या थिएटर का जो फिल्म का टिकट होता है, तो कुछ ना कुछ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे। वैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी गाँव अपनी डेवलपमेंट में पार्ट लेना चाहता है, वो कुछ ना कुछ छोटी एक एंट्री फीस देगा। तो उन्होंने वो एंट्री फीस वहाँ पे जमा करवाई। बोले अपन सारे जितने भी गांव हैं, उन गांव के घोड़ों की रेस करवाएंगे, और जिस भी गांव का घोड़ा उस रेस में जीतेगा, वो सारा पैसा उस गांव के डेवलपमेंट को दे दिया जाएगा। फिर उस गांव को बाहर करके सेकंड हम फिर रेस करवाएंगे, फिर जो जीतेगा फिर अगला पैसा उसके डेवलपमेंट के लिए दे दिया जाएगा। तो इस तरह से सारे गाँव डेवलप हो जाएंगे धीरे धीरे। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने एक गाँव ऐसा था, आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा, नींद तो नहीं आ रही? जब भी नींद आए ताली बजा लेना। तो अच्छा, ताली बजाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आता, आप 56 प्रकार की बीमारियों से दूर रहते हो। और एक चीज़ और बताई जाती है, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उस गांव के अंदर घोड़ा नहीं होता है, एक गांव के अंदर घोड़ा नहीं होता है दौड़ने के लिए। तो हर एक गाँव में, हर एक जगह पर कुछ ना कुछ सलाहकार तो होते हैं जो एडवांस सलाह देते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा करते हैं, अपन किसी अच्छे गधे को जो हेल्दी हो, घोड़े की तरह दिखने में, उसको हम घोड़े की जगह पे रेस में लगा देते हैं। ठीक है। तो उनमें थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग, थोड़ा हेल्दी, अच्छा जवान घोड़ा था। तो उसको बोला कि तुम जाओगे, मतलब सॉरी गधा था, तुम जाओगे और घोड़ों के साथ रेस लगाओगे। तो वो उसके हाथ पैर यूँ कब रहे, मैं कहाँ घोड़ों के बीच में दौड़ूंगा, कैसे दौड़ सकता हूँ मैं तो गधा हूँ, मैं तो गधा हूँ। उसको पता है ना वो क्या है, तो उसको लगा मैं नहीं दौड़ सकता। तो उसकी ट्रेनिंग शुरू करवाई गई। पूरे गांव का प्रेशर था, भाई गांव की इज्जत तेरे हाथ में है, तुझको दौड़ना है, तुझको जीतना है, अपने गांव के डेवलपमेंट का सवाल है। तो बार बार बोल बोलकर उसको इतना मोटिवेट कर दिया गया कि उसको भी लगने लगा कि वाकई मैं जीत सकता हूँ, वाकई मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन डू इट। और जिस दिन वो रेस शुरू होने वाली थी, तो जब सारे घोड़े एक लाइन में खड़े हुए थे, तो बीच में उस घोड़े को खड़ा कर दिया गया, तो सॉरी गधे को खड़ा कर दिया गया। तो जब वो अपने आसपास सारे घोड़ों को उसने देखा, तो वो बोला, फिर उसको डर लगने लगा।
बोले यार अभी तक तो ठीक था, पर इतने घोड़ों के बीच में मैं कैसे दौड़ूंगा। तो जो वहाँ के उस गांव का जो मुखिया था बड़ा, वो हमारे अंशु सर की तरह थोड़ा अपलाइन ऐसा था कि कोई से भी काम करवा लेता था। तो उन्होंने एक मिर्च का पाउडर उठाया, उसकी पूंछ उठाई और उसके पीछे भर दिया। अब आप सोचो वो कितना दौड़ा होगा। अभी तक उसको दौड़ने का वाकई रीजन नहीं पता था ना, लेकिन जब उसको वो जलन हुई, वो आग उसके अंदर लगी, तो उसको दौड़ने का रीजन क्लियर हो गया ना। इतना भागा, मेरे ख्याल से 10 रेस तो जीती होगी, तो फाइनली वो जीत गया। वैसे ही एक कहते हैं कि अपने हनुमान जी के अंदर बहुत शक्ति हुआ करती थी, लेकिन जब वो समुद्र पार करके सीता की सर्चिंग के लिए जाना था, तो उनको पता नहीं था कि मैं उड़ सकता हूँ या मैं एक छलांग में ये समुद्र पार कर सकता हूँ। तो जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति याद दिलाई, तो उन्होंने एक छलांग में वो समुद्र पार कर लिया। वैसे ही यहाँ पे एक लखन जी भी हैं आपके साथ में, जो आपके लिए जामवंत का काम करेंगे, आपकी शक्तियाँ आपको याद दिलाते रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं। तो जब तक आपके जीवन का लक्ष्य आपको पता नहीं है, तब तक आप किसी भी फील्ड के अंदर दौड़ नहीं सकते। बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती है मार्केट में जब हम बाहर निकलते हैं। मेरा खुद का अपना एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है नेगेटिविटी को लेकर। मतलब जब एक लड़की बाहर निकलती है ना, तो उसको हर तरह की नेगेटिविटी सहन करनी पड़ती है। अभी जब मैं कॉलेज में थी, तो मेरे सारे फ्रेंड्स पब जाते थे, क्योंकि मेरा कॉलेज दिल्ली में रहा। मैक्सिमम बच्चे वहाँ के 90% ड्रिंक करते थे, और मैं हॉस्टल के बाहर गैलरी में बैठ के भी अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। तो वो लोग मुझ पे हंसते थे कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करती। अभी जब मैं धन्वंतरी के माध्यम से हर एक स्टेट के अंदर जाती हूँ, घूमती हूँ, गोवा जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, और बहुत एंजॉय करती हूँ मैं टीम के साथ। तो अभी जब वो 10-10, 20-20 हज़ार की नौकरी के लिए घूम रहे हैं, तो मैं उन पे हंसती हूँ। और तालियां बजाना ना तो खुले दिल से बजाना, ऐसे नहीं बजाना है कम वाली। तो हम शुरू करते हैं। धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड सतारा महाराष्ट्र की एक कंपनी है, जिसका मिशन है हेल्दी इंडिया, स्वस्थ भारत अभियान। अभी स्वस्थ भारत अभियान यानी कि पैसे से भी समृद्ध बनाने वाला और हेल्थ से भी समृद्ध बनाने वाला। सतारा महाराष्ट्र से 2008 में शुरू हुई ये कंपनी के जो रचयिता हैं, वो आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर हैं, जो कि एमडी मेडिसिन इन गोल्ड मेडलिस्ट। एमडी मेडिसिन के अंदर भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। पिछले 40 साल से वो एलोपैथी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके अपने 3 हॉस्पिटल हैं, जिसमें से 2 हॉस्पिटल उनके भारत के सबसे बड़े 100 हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर रमेश पाटिल के 2 हॉस्पिटल के अंदर 150 ICU कैथ लैब हैं। और डॉक्टर रमेश पाटिल सर का जो सपना था स्वस्थ भारत अभियान, उनको उन्होंने 2008 में धन्वंतरी के माध्यम से शुरू किया है। और आज पूरे भारत में लगभग 12 लाख लोग ऐसे हैं जो धन्वंतरी के साथ में काम कर रहे हैं, और लगभग 15 से 20 लाख ऐसे रिजल्ट्स हैं, ऐसे मेजर रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स आपको दांतों तले उंगलियां चबाने पे मजबूर कर सकते हैं। तो ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर के लिए हमारी तरफ से एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं। इसके अलावा हमारी जो कंपनी के प्रोडक्शन डायरेक्टर हैं, वो है मिस्टर प्रकाश खलाटे सर। आदरणीय प्रकाश खलाटे सर जितनी भी हमारी मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वाटर प्योरीफायर, जितनी भी चीज़ें हमारे धन्वंतरी के अंदर बनती हैं, पूरे 7 सेक्टर की सारी चीज़ों का प्रोडक्शन मैनेजमेंट और सही क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे हाथ में आए, उसकी देखरेख करते हैं। तो आदरणीय प्रकाश खलाटे सर के लिए भी हमारी तरफ से जोरदार तालियां बनती हैं। हमारे जो तीसरे और बहुत ही यंग और डायनेमिक डायरेक्टर हैं, आदरणीय शशिकांत गुलूकर सर जी, ये हमारे हाथ में पैसा कैसे आएगा ये देखते हैं। तो इनको हम धन्वंतरी का कुबेर कहते हैं। हमारे पूरे इंडिया के अंदर, और भी हम 9 कंट्रीज के अंदर काम करते हैं इंडिया के बाहर, तो सारी जगह पर सारे प्रोग्राम्स कैसे होना है, डेवलपमेंट कैसे होना है, पैसा लोगों के पास कैसे जल्दी और ज़्यादा पहुंचेगा, इस पे काम करते हैं। तो आदरणीय गुलूकर जी के लिए भी हमारी तरफ से तालियां हैं। स्वस्थ भारत अभियान का सपना शुरू हुआ था डॉक्टर रमेश पाटिल सर के एक सपने से, लेकिन एक अकेला इंसान पूरे भारत को स्वस्थ नहीं बना सकता था। तो जरूरी है कि और भी लोग उनके साथ में आए, इसलिए धन्वंतरी शुरू हुई। अब आप लोगों ने ऐसा बहुत सारी जगह सुना होगा, यार ये चेन सिस्टम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। कितने लोगों ने सुना है? ऐसे कितने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को पहले से जानते हैं?
ख्याल है आपका? अपने आप भाग जाती हैं। कोई सक्सेस नहीं बनता है, सब लोग सक्सेस नहीं होते हैं। एक चीज़ और होती है, जब एक सीए का एग्ज़ाम फाइट कर रहे लोग, बहुत सारे लोग जब एक साथ एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ उम्मीद नहीं की जाती कि पूरे 100 लोगों ने फाइट किया तो 100 लोग सीए बनेंगे। 2 लोग 3 लोग बनते हैं मुश्किल से, बहुत। जितने भी लोग IIG मेंस एग्ज़ाम उसके लिए फाइट कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारे MBBS बनते हैं। जितने भी लोग इंजीनियरिंग के लिए करते हैं, ज़रूरी नहीं है उनमें सब दुनिया के बेस्ट इंजीनियर बनते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति सक्सेस हो, क्योंकि सक्सेस भी बहुत कुछ मांगती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों उसके ऊपर ही किया जाता है कि नहीं, इसके अंदर काम करने वाला हर व्यक्ति सक्सेसफुल बनेगा तो वही ना जो डिजर्व करता है। सभी लोग तो नहीं बनेंगे। ऐसे मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं हमने भी तो काम किया था। अच्छा किया था तो तूने क्या किया था भाई? काम अगर किया तो क्या किया? जिसने वाकई नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है ना, तो वो ये कभी भी नहीं बोलेगा कि मैंने काम किया था। वो ऐसा बोलेगा कि आई एम नेटवर्कर, मैं काम कर रहा हूँ। जो वाकई समझ जाएगा वो छोड़कर ही नहीं जाएगा ना। जिसने किया ही नहीं है वो हमेशा ऐसा बोलेगा मैं कभी था। होता कुछ नहीं है, सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन मिलती है पर उसको जो बिलीव करता है। तो अभी डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने जब देखा कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें सारी जिंदगी बीमारियों से दूर रख सकती है, तो वो क्या चीज़ होती है, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया। जब वो रिसर्च हुआ तो उनको ये मालूम चला कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम पहली बार जन्म लेते हैं तो हमारी माँ का पहला गाढ़ा चिकना पीला दूध जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर 90 प्रकार के वो सारे पोषक तत्व डाल देता है, वो सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर्स डाल देता है कि हम आने वाले समय में हर एक बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ पर हुई कि आज जो हमारी लाइफ स्टाइल है, या आज हमारा जो खान पान है, या आज जिस तरीके से हम एसी में बैठे हुए हैं, तो क्या ये हमारे लिए बहुत हेल्दी है? नहीं है। जिस तरीके से हमारी खेती के अंदर केमिकल भर भर के डाला जा रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी 90 प्रकार के पोषक तत्व हमें पूरी जिंदगी सुरक्षित रख सकते थे, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर कम होते चले जा रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो 100 साल तक भी हमको बीमारी से सुरक्षित रख सकती थी जो शक्ति, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर कम होती चली गई। क्योंकि एक व्यक्ति को घर में नहाना था पर 4 को नहा लिया तो पानी खत्म हो गया ना। तो वैसे ही बॉडी के अंदर जब वो शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई, तो अभी अगर हमको दोबारा वही शक्ति चाहिए बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ये दीवार तोड़ दूं या ये दीवार टूट जाए और इसको हमको दोबारा बनाना है, तो क्या मटेरियल लगेगा सर? आवाज अगर बुलंद नहीं होगी तो क्या करोगे आप? ईंट भी लगेगी, गिट्टी भी लगेगी, सीमेंट भी लगेगी ना। अगर मैं बोलूँ कि यार यहाँ पे चाय और पत्ती शक्कर है, उससे भर दें हम दीवार को, तो नॉट पॉसिबल ना। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर इम्यूनोग्लोबिन्स, लैक्टोफेरेंस और ग्रोथ फैक्टर्स की कमी हो जाए तो दोबारा हमको वही चाहिए ना पूर्ति करने के लिए। तो इसके ऊपर जब रिसर्च हुआ तो दुनिया के 5000 साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और उनको ये मालूम हुआ कि माँ के पहले दूध वाली जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के अंदर गाय के दूध में ही मौजूद है। गाय का वो पहला दूध जो गाय प्रसव के बाद देती है, प्रसव के बाद का 72 घंटे का वो दूध माँ के दूध से 7 गुना ज़्यादा मात्रा में पावरफुल होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा माइंड में कि माँ के दूध से 7 गुना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? क्लियर कर देती हूँ। जब गाय का एक बछड़ा या बछिया पैदा होता है, गाय का बछड़ा या बछिया पैदा होता है तो वो जन्म के बाद से, और जब एक माँ का बच्चा पैदा होता है तो जन्म के बाद से उसको 1 साल लग जाता है एक माँ के बच्चे को चलने में और बोलने में। लेकिन गाय के बछड़े को चलने और बोलने में कितने सेकंड लगते हैं? है ना, तुरंत बोलता है। तो मतलब उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर की मात्रा 7 गुना ज़्यादा हुई। तो इसीलिए वो 7 गुना ज़्यादा मात्रा वाला पोषक तत्व हमको चाहिए था। वो रिसर्च तो मिल गया, और ये जो रिसर्च मिला था ये और कहीं से नहीं, ये भाव प्रकाश पूर्व खंड जो हमारा एक 5000 साल पुराना ग्रंथ है उसके एक श्लोक में मिला था। उसी श्लोक के नीचे वाले अगर 2-3 श्लोक कोई पढ़ेगा, अगर किसी ने पढ़ा हो तो उनको मिलेगा कि जब महाभारत और रामायण के युद्ध होते थे, महाभारत और रामायण के युद्ध होते थे तो कई लाखों सैनिक रोज घायल होते थे,
उनका जड़ी बूटी हो या जिससे भी इलाज किया जाता था वैद्य ऋषि मुनि द्वारा, और अगले दिन वो वापस लड़ते थे। क्या ऐसा पॉसिबल था कि रोज लाखों सैनिक घायल हो जाएं और दूसरे लाखों आ जाएं? पॉसिबल नहीं है। उनका इलाज किया जाता था और वापस वो लड़ते थे। आपको पता है वो किस चीज का इलाज होता था उनका? वो पीयूष से उनका इलाज किया जाता था, गाय के उस पहले दूध से उनका इलाज किया जाता था, वो इतना पावरफुल होता है। तो उस दूध के अंदर जो 90 प्रकार के पोषक तत्व हैं, वो सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर एक बीमारी को तो दूर करते हैं, हमारी सेल्स यानी हमारी कोशिकाओं को जागृत करते हैं, हमारी कोशिकाओं को जागृत करते हैं। अब जैसे एलोपैथी में जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो सप्रेशन होता है। कभी क्या ऐसा होता है कि 40% किडनी खराब होगी तो वो ठीक हो जाए? देखा है? कहीं तो देखा होगा किसी हॉस्पिटल में। पॉसिबल नहीं है। किसी भी सेल्स के खराब होने के बाद वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता। लेकिन एक ग्रोथ फैक्टर ही हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज होती है जो कि हमारे उन सेल्स को दोबारा रीएक्टिवेट कर देती है और बाकी खराब सेल्स को, जो खराब हो गया उससे आगे खराब नहीं होने देती है। तो वो ग्रोथ फैक्टर, वो इम्यूनोग्लोबिन, वो लैक्टोफेरेंस, वो पीआरपीज, वो सारे के सारे 90 प्रकार के पोषक तत्व इम्यूरिच यानी कि वो गाय के पहले दूध में मौजूद हैं। तो उस गाय के दूध को हमने लिया। अब वो गाय का दूध, आप ये भी बोलोगे कि वो गाय का दूध तो हमारे गांव में भी मिलता है, सभी के गांव में मिलता है, सभी ने वो चीका पीयूषी तो खाया ही होगा, हम भी गांव की, हमने भी खाया है। तो वो जो चीका पीयूषी होती है, वो चीका पीयूषी का एक प्रॉब्लम ये होता है कि उसको अगर हम ठंडा लेते हैं तो हमारा शरीर पचा नहीं सकता। हमारे यहाँ प्रथा है कि पहले और दूसरे दिन का पीपल को डाल दिया जाता है या गाय के बछड़े को ही पिला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उन हैवी मेटल्स को नहीं एक्सेप्ट करता है, बाहर फेंकता है। दूसरा, उसमें जो 90 प्रकार के पोषक तत्व हैं वो हमको जिंदा चाहिए, लेकिन अगर हम उसको गर्म कर लेते हैं तो वो 90 प्रकार के पोषक तत्व उसमें से खत्म हो जाते हैं। अभी वो चीज़ें हमें चाहिए जिंदा, तो ना तो हम उसको गर्म कर सकते हैं और ना ही ठंडा कर सकते हैं। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी जो है वो आदरणीय रमेश पाटिल सर ने ढूंढी और उसके माध्यम से उस टेक्नोलॉजी के अंदर 60 डिग्री सेल्सियस पर उन्होंने इस दूध के अंदर से 90 प्रकार के पोषक तत्वों को निकाल के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, कैप्सूल के अंदर भरने के बाद, वो पाउडर एज इट इज क्वालिटी में हमारे तक आता है। यही धन्वंतरी की सबसे बड़ी विशेषता है। कोलेस्ट्रॉल में आपको बहुत मिल जाएंगे। तो क्या नहीं बनता आपकी इम्यूनिटी? क्या करता है वो? हमारे सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सारी बीमारियों को दूर करता है। लेकिन हमारा मिशन है हेल्दी इंडिया। मिशन हेल्दी इंडिया का मतलब ये है कि हमें हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे शहर, हमारे देश में जो लोगों को भी हम जानते हैं उनको बीमारियों से बचाएं हम। अभी एक बात बताओ, अभी कोरोना है तो इम्यूनिटी कितने लोग जानने लगे? आप में से कोई ऐसा है जो रोग प्रतिकारक शक्ति को नहीं जानता है? या पूरे विश्व में ऐसा कोई बचा होगा जो नहीं जानता? तो कोरोना कब आया? 2020 में इंडिया में मार्च में इंट्रोड्यूस हुआ। 2 मार्च को जब मैं जयपुर में थी तो मुझे ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम आप मास्क लगा लीजिए। आई डोंट नो अबाउट कोरोना, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है, मैं फोकस नहीं करती मैम। लेकिन उसने बोला मैम आप मास्क लगाइए, मेरे पास मास्क नहीं था। तो मैंने फिर वहाँ से परचेज किया, 10-20 रुपए का एक सर्जिकल मास्क परचेज किया और मैंने लगा लिया। तो बाद में मुझे पता चला कि 22 तारीख को पूरा भारत बंद है और 23 को मैं विदिशा में थी और 24 से पूरा ही बंद हो गया। तो हर एक व्यक्ति इम्यूनिटी पावर की वैल्यू समझ गया, रोग प्रतिकारक शक्ति की वैल्यू समझ गया। लेकिन धन्वंतरी वालों को बेवकूफ बोला जाता था जब 2008 से हम बता रहे थे कि इम्यूनिटी पावर अगर होगी बॉडी में, आप अगर इम्यूनिटी को खाओगे तो कभी आपको आने वाले समय में भयंकर बीमारियां नहीं लगेंगी। अभी बहुत गर्व है ये बोलते हुए कि आज पूरे भारत में 12 लाख डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं और हम जो भी लोग कंटिन्यू इम्यूनिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, एक भी केस सामने नहीं आया कंटिन्यू इम्यूनिटी खाने वाले के बाद कोरोना हुआ। इतनी बड़ी बात है हमारी। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें पैसे के लिए काम नहीं करना, मत करिए ना। जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है उन तक पहुंचाने के लिए काम कर दीजिए। अभी मेरे को एक IAS ऑफिसर मिले थे मुंबई एयरपोर्ट पे। एक्चुअली वो आई थिंक दुबई या कनाडा से आए थे, तो उनका सिम काम नहीं कर रहा था। सिम ऑब्वियसली इंडिया में उनका सिम काम नहीं करेगा, तो उन्होंने मुझसे वाईफाई मांगा अपना। मैंने उनको अपना वाईफाई दिया। जब वाईफाई दिया उनसे मेरा कंसल्ट हुआ, उनकी सैलरी लगभग 85,000 रुपीज़ पर मंथ। उनसे बातचीत हुई, सारा डिस्कशन हुआ। बोली मैडम मेरे को तो गवर्नमेंट बंगलो मिला हुआ है, मैडम मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मैडम मेरा इतना सैलरी है, मेरा एक ही बच्चा है, उसे मैं US में भेज चुका हूँ,
मुझे ना अभी और पैसे की ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो सर ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप अपने यहाँ जॉब दे सकते हैं? कितने लोग हैं जिनको आप अपने यहाँ जॉब दे सकते हैं? बोले कि दे सकता हूँ, एक मेरा ड्राइवर है, एक मेरा गार्ड है, एक मेरा कुक है, ऐसे 3 से 5 लोगों को मैं जॉब दे सकता हूँ। तो ओके सर, ऐसे इन 5 लोगों में ऐसे कितने लोग हैं जिनका आप अपनी दी हुई सैलरी से घर बनवा सकते हैं और गाड़ी खरीदवा सकते हैं? नॉट मैटर, व्हाट नॉट मैटर। लोग बोलते हैं एमएलए में हम हज़ारों लोगों को जॉब दे, कोई बात नहीं, हज़ारों लोगों को दे, करोड़ों दे, वो प्रॉब्लम नहीं। आप 5 को दे सकते हैं ना, 5 में से कितने लोगों के सपने आप पूरे करवा सकते हो? दैट्स मैटर। हज़ारों करोड़ों लोग एमएलए में आते हैं, मैटर नहीं करता है, लेकिन आप कितने लोगों के सपने पूरे करवाते हो ये मैटर करता है। तो उन्होंने बोला मैडम जॉब से कहाँ है ये पॉसिबल, 5,000 10,000 सैलरी, उससे ज़्यादा हो सकती है किसी कुक की, ड्राइवर की या गार्ड की। तो मैंने वही बोला कि सर आप अपने यहाँ जॉब पर 500 लोगों को भी रख लो ना, तो आप सपने उनके पूरे नहीं करवा सकते जॉब से। और जिस दिन आप अपना ये आपका रिटायरमेंट होगा उसके बाद आपकी क्या वैल्यू रहेगी बताने की ज़रूरत नहीं है। सही बोला मैंने दादाजी? थोड़ा तेज बोलिए। सही बोला। सही बोला ना? पता लगता है ना कि कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने फिर उनको बोला कि सर आप बहुत सारे लोगों के सपने पूरे कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का आप भला कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप दवा देने से ठीक कर सकते हैं। अभी जब मेरे फादर को मैंने धन्वंतरी से ट्रीटमेंट दिया था 7 साल पहले, तो मैं उस टाइम MBBS करना चाहती थी, बट मेरी फाइनेंशियल कंडीशन वैसे नहीं थी कि मैं MBBS को कर सकूं। तो अंशु सर ने मुझे बोले कि तुम्हारे पापा को भी ठीक कितने डॉक्टर्स ने कर लिया, तुम MBBS करना चाहती हो ना, तो तुम जब कोई भी डॉक्टर तुम्हारे पापा को ठीक नहीं कर पाया तो तुम डॉक्टर बन के भी क्या करोगी? वहीं से मेरा दिमाग ही घूम गया। तो वाकई ये तो सच बोल रहे हैं, जब इतना पैसे लगाने के बाद मेरे पापा ठीक ही नहीं हुए हैं तो फिर मैं डॉक्टर बन के क्या करूंगी? क्योंकि मैं भी लोगों को ठीक ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सप्रेशन ही करेगा कोई भी डॉक्टर। हमारे इंडिया की टेंडेंसी है, अगर किसी को कोई भयानक बीमारी हो जाए लाइक कैंसर, HIV, शुगर, ब्लड प्रेशर, और भी बहुत सारी आपने सुनी होंगी, पैरालाइज, हार्ट, थायराइड महिलाओं में कॉमन हो गया। तो ये सारी बीमारी हो जाए और कुछ बड़ी समस्या आ जाए, एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, झाड़ फूक, बाबा तीर्थ सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब तक बीमारी ना हो तब तक कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मैं मेरे शरीर को हेल्दी रखने के लिए क्या करूं। अभी तो कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया, लोग हेल्थ सप्लीमेंट मांगने लगे हैं, लोग इम्यूनिटी पावर के लिए ड्रिंक पीने लगे हैं, बहुत कुछ करने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो सबसे पहले तो ये है कि हम धन्वंतरी के साथ एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं, जहां हम लोगों में वो जागरूकता देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके शरीर के लिए क्या सही है। आप में से कितने लोग धन्वंतरी में ज्वाइन हैं? जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। आपने धन्वंतरी के रिजल्ट्स देखे हैं प्रोडक्ट्स के? कोई तो रिजल्ट होगा आप लोगों के बीच में जो काम कर रहे हैं, पता जी कोई रिजल्ट है आपका? किधर है? नहीं, अपनी मेडिसिन पे कोई रिजल्ट है? अच्छा, काम करता है? क्या काम करता है? दादाजी दिलवाई थी दवाई, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, और हमने 2-4 लोगों को दी भी है, मतलब सेटिस्फाइड है ना? इम्यूरिच और धन्वंतरी के जितने भी मेडिसिन प्रोडक्ट हैं सभी को 17 से 18 टाइप्स के अलग अलग सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, जिसमें WHO से भी वो प्रमाणित किया जा चुका है, हलाल और कौशल के भी सर्टिफिकेशन जो इंडिया में मेडिसिन पे काम करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो मिले हुए हैं। हमारे यहाँ इम्यूरिच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इम्यूरिच जो प्रोफाइल है वो एक ऐसी है कि 2010 में जब पुणे में और अपने नासिक में बहुत ज़्यादा स्वाइन फ्लू फैला हुआ था, उसका वीडियो आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा कि जब 10,000 से 20,000 लोगों की जान इम्यूरिच कैप्सूल में बचाई थी, तो वो 18 चैनलों पर एक न्यूज़ बन गया था, एडवर्टाइजमेंट नहीं, न्यूज़ बन गया था, जिसमें 3 इंटरनेशनल चैनल भी थे। तो यही अपने आप में उसकी सफलता की कहानी बोलता है।
इम्यूनिज के साथ साथ अलग से भी 22-23 प्रोडक्ट्स और भी है मेडिसिन के जो कि काम करते हैं। अभी मैंने आपको बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में इम्यूनिज समझाया, अभी समझ में आया? हाँ तो बोलो। तो आपको लगता है कि मेडिकल लैंग्वेज में भी डिफाइन करना जरूरी है इसको, या साधारण भाषा काफी है? साधारण काफी है ना? अभी एक क्वेश्चन और भी आएगा मार्केट में जब काम करोगे कि आप डॉक्टर हो क्या? ऐसा बोलते हैं लोग जो मेडिसिन पे काम करते हैं कि आप डॉक्टर हो क्या? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बोलना कि आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर जिन्होंने ये मेडिसिन बनाई है वो बहुत वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, उनको भारत गौरव सम्मान भी मिला हुआ है। दूसरा, इसमें डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो दवा है इसको जीरो मतलब कि 1 दिन के बच्चे से लगाकर आखिरी सांस तक का व्यक्ति पूरे के पूरे कैप्सूल भी खा सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अभी तक सुनने में भी नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट डिटॉक्सिफाई ना। डिटॉक्सिफाई एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करती है। टॉक्सिन्स मतलब क्या? अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारी बॉडी में तो कोई टॉक्सिन्स नहीं है, तो कैसे नहीं है? बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं तो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, तो मेरे पास टॉक्सिन्स नहीं है। लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप जो भी खाना पानी पीते हो उसके अंदर, जैसे भी अब आप लोग पानी पीते हो, जिनके यहाँ नगर पालिका का पानी जाता है या हैंडपम्प या बोरिंग का पानी जाता है, नगर पालिका का पानी अगर जाता है तो बहुत सारा क्लोरीन होता है उसमें, ठीक है? और भी दूसरी जगह का पानी जाता है तो उसमें बहुत हार्डनेस होती है, ठीक है? तो पानी के अंदर से भी आपको टॉक्सिन जा रहा है। कई सारे लोगों को किडनी में और दूसरी जगह पे स्टोन हो जाती है, हार्निया हो जाता है, और वो बोलते हैं यार मैंने तो जिंदगी में कभी कुछ ऐसा किया नहीं कि बॉडी के अंदर स्टोन बन जाए। तो कई बार क्या होता है, पानी के अंदर से जो हार्डनेस जाती है वो इकट्ठी होकर भी स्टोन बन जाती है। यू नो दैट? मालूम है आप लोगों को? पानी के अंदर जो हार्डनेस जाती है वो हार्डनेस इकट्ठी होकर भी स्टोन में परिवर्तित हो जाती है लंबे समय के बाद। तो अभी वो जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में कहीं ना कहीं जा रहे हैं क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, तो हवा का जो पॉल्यूशन है वो जा रहा है, हम खाना पानी जो भी खा रहे हैं उसके अंदर से भी जो पॉल्यूशन जा रहा है, तो वो सारा हमारी बॉडी के अंदर जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उस कचरे को साफ करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो उस सारे कचरे को साफ करने के लिए ये डिटॉक्सिफाई है। ये डिटॉक्सिफाई जो है ये 33 जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है। अगर मेन हम माने तो अश्वगंधा जो होता है ना, अग्नि विनारक जो होता है, तो ऐसे ऐसे जिनका नाम भी बहुत मुश्किल से सुनने में आता है, ऐसे 33 जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन जो है वो इसके अंदर है, और ये इतना पेटेंटेड कॉम्बिनेशन है कि इसे कोई और इंडिया में बना नहीं सकता है। ये टीबी पर, ब्लड प्रेशर पर, स्किन एलर्जी पे, बालों के झड़ने पर, ऐसी चीज़ों में इतना अच्छा काम करता है, और स्पेशली स्टोन पर। इतने भी मेरी एक मतलब क्या बोलेंगे, उसके पेशेंट थी, 18 साल की लड़की थी, उस 18 साल की लड़की के अंदर 22 स्टोन थे किडनी में, बड़े बड़े स्टोन। मात्र एक डिटॉक्सिफाई और इम्यूनिज ने उसको 6 महीने में सारे स्टोन रिमूव किए थे। पत्थर वो स्टोन पूरे उसने रिमूव किए थे, मतलब बाहर किए थे बिना ऑपरेशन के। आप समझ रहे हो? अभी आप जाओ थोड़ा 5-10 mm का स्टोन लेके, डॉक्टर आपको ऑपरेशन रिकमेंड करेगा, जल्दी करवा लीजिए नहीं तो स्टोन बड़ा हो जाएगा, फाड़ देगा। करेक्ट। तो डिटॉक्सिफाई सारे टॉक्सिन्स को बाहर करता है, हमारी मल्टीपल बीमारियों में उसका कॉम्बिनेशन चलता है। मधुलिंग, कबीट सुना है? कबीट सुना है? कबीट का जो ऊपर का कवर, छिलका, हार्ड जो होता है, उसको बारीक करके और उसमें 3 अलग जड़ी बूटियां मिलाकर ये चूर्ण बनाया गया है। किसी का बहुत जब हाई शुगर हो जाता है, अच्छा शुगर के बारे में आप लोग जानते हो ना, डायबिटीज, अभी 95% लोगों को डायबिटीज हो जाती है डॉक्टर के पास जाने के बाद। एक्चुअली वो होती डायबिटीज नहीं, वो होता है डाइजेशन का गड़बड़ होना, क्योंकि आज 100% लोगों का डाइजेशन गड़बड़ है, 90 या 99 नहीं बोलूँगी मैं, 100% लोगों का डाइजेशन गड़बड़ होता है, उनके बिल्कुल भी ये सारी क्रियाएं ठीक नहीं होती हैं। खाना खाया, दोपहर में खाना खाया भर भर के, सुबह ठीक से फ्रेश हुए नहीं थे क्योंकि डाइजेशन ठीक नहीं था, खाना भर भर के खाया, खाना भर भर खाने के बाद लगभग 1 या 2 घंटा ही निकला, घबराहट होने लगी, सीने में दर्द होने लगा अरे हार्ट अटैक नहीं आ जाए, डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन 2 घंटे पहले ही खाना खाया था, डॉक्टर ने शुगर ब्लड प्रेशर सारा चेक लिख दिया, उसका टेस्ट हुआ, तो शुगर कितना आएगा खाना खाने के 2 घंटे बाद? 400-500, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारे जो भी हम इंडियन खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे होते हैं, ऑब्वियसली शुगर का लेवल बढ़ा आ जाएगा।
जब शुगर का लेवल बड़ा आया तो डॉक्टर ने क्या बोला, आपको डायबिटीज है, वो भी हाई, आपकी शुगर बढ़ रही है, आपको टैबलेट लिख दिया। अभी वहां तक तो ठीक था। अब जैसे ही आपने वो पहला टैबलेट खाया शुगर का, अब आपको 100% शुगर हो गया, अब आपको कोई नहीं बचा सकता, अभी तक नहीं था। तो डायबिटीज ने क्या किया, डायबिटीज तो थी नहीं पर डायबिटीज कर दिया डॉक्टर ने आपको। तो अभी डायबिटीज में जब वो तेजी से घबराहट होती है या डायलेशन में या ब्लड प्रेशर में, आप एक चम्मच चूरन अपने मुंह में मतलब जीभ पर रखकर धीरे धीरे अंदर करो, 15 मिनट में आपका पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। मिनिमम 15 मिनट में आपका पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। और बहुत कितनी भी हाई शुगर हो, शुगर को मेंटेन रखने के लिए जैसे टैबलेट खाते हैं ना, वैसे ही अगर ये चूरन आप खाते रहोगे, मेंटेन करते रहोगे, तो क्या होगा, शुगर आपको मेंटेन रहेगी, खत्म नहीं होगी। और जेनेटिकल जो मतलब पैतृक हमें जो शुगर मिलती है वो तो कभी ठीक होती नहीं है, लेकिन हाँ अगर जेनेटिक नहीं है तो उसे हम कोशिश कर सकते हैं। 100% इसलिए नहीं बोलूँगी कि हाँ ले सकता है, अगर उसको ब्लड प्रेशर है या उसे जरूरी है कि शुगर ना हो या उसे ऐसा लगता है कि उसके खान पान सही नहीं है, डाइजेशन सही नहीं है, तो ले सकते हैं। वैसे अपना धनवंतरी का कोई भी प्रोडक्ट कोई भी ले सकता है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी ले सकता है। बस 10 साल 12 साल तक के बच्चों को इम्यूनोथेरेपी के अलावा कुछ नहीं देते हैं, बाकी सारी मेडिसिन किसी को भी दे सकते हैं और बच्चों को और एक भी दे सकते हैं। तो ये क्या करता है, शुगर को मेंटेन रखता है, ठीक नहीं करता है, मेंटेन रखता है। ओके, तो अभी तक मैंने ये प्रोडक्ट लिया, 2 दिन प्रोडक्ट मैंने लिए,